हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक और क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था मिरेकल प्लेस को और आज हम बात करेंगे मोरालिटी प्लेस के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मोरालिटी प्लेस स्टेम्ड फ्रॉम मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस, यानी कि मोरालिटी प्लेस जो थे वो निकले थे या विकसित हुए थे मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस से। इट इज द लास्ट इन द ट्रायोलॉजी ऑफ वर्नाक्यूलर ड्रामा। देखिए, वर्नाक्यूलर ड्रामा जो है इसमें 3 प्लेस माने जाते हैं, मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले और मिरेकल प्लेस। तो इसमें से मोरालिटी प्लेस जो है वो इस ट्रायोलॉजी में लास्ट थे, वर्नाक्यूलर ड्रामा की ट्रायोलॉजी में लास्ट थे। टिपिकली मोरालिटी प्लेस ट्राइड टू टीच थ्रू अ थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और टिपिकली यानी कि आमतौर पर हमेशा ही जो मोरालिटी प्लेस थे वो कोशिश करते थे लोगों को सिखाने की थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज प्लेस वर एलेगोरिकल ड्रामाज एंड दैट पर्सोनिफाइड द मॉरल वैल्यूज, यानी कि ये प्लेस जो थे ये एलिगोरिकल ड्रामा थे और ये पर्सोनिफाइड करते थे मॉरल वैल्यूज को, यानी कि इसमें अलग अलग मॉरल वैल्यू एक पर्सन के रूप में या एक कैरेक्टर के रूप में सामने होती थी। जैसे कोई है मर्सी मर्सी कैरेक्टर है, तो वो मर्सी कैरेक्टर क्या होगा, वो है तो इंसान, एक कैरेक्टर है, लेकिन वो पर्सोनिफाई कर रहा है एक वैल्यू को। वो वैल्यू क्या है? मर्सी मतलब दया। ठीक। तो दीज प्लेस वर एलिगोरिकल ड्रामा, ये एलिगोरिकल ड्रामा होते थे और ये पर्सोनिफाई करते थे मॉरल वैल्यूज को एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टू टीच मॉरल लेसन, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ये पर्सोनिफाई करते थे मॉरल लेसन्स देने के लिए या लोगों को सिखाने के लिए। द प्लेस वर यूज टू एजुकेट द मासेस ऑन क्रिश्चियनिटी, और इन प्लेस का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में एजुकेट करने के लिए। इट सर्व्ड बेटर टू लर्न व्हेन द इंफॉर्मेशन वॉज प्रेजेंटेड इन अ थिएट्रिकल फैशन। ठीक। तो ये मतलब ज़्यादा आसान था या चीज़ों को सीखना ज़्यादा इजी था जब आपके पास इंफॉर्मेशन एक थिएट्रिकल फैशन में आती थी, यानी कि थिएटर के माध्यम से जब रिलीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने आती थी या लोगों के सामने आती थी, तो उनके लिए उसे सीखना ज़्यादा आसान था एज अपोज टू रीडिंग द बाइबल, यानी कि बाइबल पढ़ने के बजाय। Moralities were popular during the 15th and 16th century in medieval Europe. ये जो मोरालिटी प्लेस थे ये पॉपुलर थे 15th और 16th सेंचुरी में मेडिवल यूरोप में, यानी कि मध्य यूरोप में, एज डिडैक्टिक, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल प्लेस। डिडैक्टिक मतलब उपदेश देने वाले या उपदेशात्मक, इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले, और एजुकेशनल आप जानते ही हैं। तो ये जो प्लेस थे ये मेडिवल यूरोप में 15th और 16th सेंचुरी में पॉपुलर थे डिडैक्टिक, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल प्लेस के रूप में। क्वासी प्रोफेशनल ग्रुप्स ऑफ एक्टर, यानी कि ये जो है एक्टर्स का ग्रुप है, जनरली परफॉर्म दीज टाइप्स प्लेज या दीज प्लेस। तो ये ग्रुप ही जो है इन प्लेस को परफॉर्म करता था, बिल्डिंग ऑफ देयर पब्लिक रैपो, और इसी से जो है उनकी पब्लिक रैपो बनती थी। मोरालिटी प्लेज आर स्टिल अराउंड इन द 21st सेंचुरी, और मोरालिटी प्ले आज 21st सेंचुरी में भी हमारे आसपास हैं। मैनी स्कूल्स स्टिल हैव देयर स्टूडेंट परफॉर्म दीज प्लेज, और बहुत से स्कूल में अभी भी स्टूडेंट जो है परफॉर्म करते हैं इन प्लेस को ड्यूरिंग द हॉलीडेज एज अ स्कूल पेजेंट, यानी कि स्कूल के जो हॉलीडेज के दौरान स्कूल में जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनमें बहुत से स्कूल में स्टूडेंट अभी भी इन्हें परफॉर्म करते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड फेमस प्ले इज एवरी मैन, तो इस तरीके का जो सबसे मोस्ट फेमस और कॉमन प्ले है, पॉपुलर प्ले है, उसका नाम है एवरी मैन। एन इंग्लिश वर्जन ऑफ द डच प्ले, जो कि इंग्लिश वर्जन है एक डच प्ले का, अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, जो कि ये डच प्ले जो है किस चीज़ के बारे में है? डेथ की इनएविटेबिलिटी के बारे में है। इनएविटेबिलिटी मतलब जिसे टाला ना जा सके, यानी कि हर किसी की डेथ आनी ही है, आज नहीं तो कल। इसी के बारे में ये प्ले है जिसका नाम है एवरी मैन। विद द वेल्थ गेन फ्रॉम द रेनेसा, यानी कि रेनेसा के द्वारा जो है जो वेल्थ गेन की गई थी, द ट्रैवलिंग थिएटर्स वर नॉट नीडेड ड्यू टू द बिल्डिंग ऑफ परमानेंट थिएटर्स।
और अब जो है क्योंकि रेनेसां की वजह से बहुत सारी जो है बिल्डिंग्स वगैरह बन गई थी, बहुत से थिएटर्स बन गए थे, तो इसी वजह से अब ट्रैवलिंग थिएटर की यानी ऐसे थिएटर की ज़रूरत नहीं होती थी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते थे। अब वैसे थिएटर्स की ज़रूरत नहीं रह गई थी और अब परमानेंट बिल्डिंग में ये प्लेस होने लगे थे। एंड द इमर्जेंस ऑफ प्रोफेशनल एक्टर, इसके साथ ही साथ अब जो इसमें एक्टर्स जो परफॉर्म करते थे वो भी परमानेंट जो है प्रोफेशनल एक्टर थे, जो जिनका काम ही एक्टिंग करना होता था। जैसे किसी का काम है दरवाजे बनाना लकड़ियों के, तो किसी का काम है बिल्डिंग बनाना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो इसी तरह ये प्रोफेशनल एक्टर होते थे जो सिर्फ एक्टिंग ही करते थे, यही उनकी आजीविका का साधन था। दिस न्यू एरा पुट एन एंड टू द मेडिवल ड्रामा, और इस नई एरा ने मेडिवल ड्रामा का जो है अंत कर दिया। इस तरह से मेडिवल ड्रामा की समाप्ति हो गई। बट इट सर्व्ड एज अ ग्रेट बिगिनिंग टू व्हाट वी कॉल ड्रामा टुडे, लेकिन हम जिसे आज ड्रामा करते हैं उसकी शुरुआत इसी समय से हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। आप और किस टॉपिक पर या और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।